नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सुवर्ण राजपूत आपल्या सर्वांचे स्वागत करत आहे आपल्या सर्वांचं चैनल सहज शिकुया मराठी वरती। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा पाठ 1 सैर। पाठ क्रमांक 1 सैर। देखो, समझो और बताओ। हमें अभी सैर पे जाना है। सैर पे जाना है यानी कि हमें घूमने जाना है। ट्रिप पे जाते हैं ना हम लोग, तो हमें घूमने जाना है। अगर हमें घूमने जाना हो तो हम कैसे जाते हैं बच्चों? एक तो हम बस से जाते हैं, या फिर ट्रेन से जाते हैं, या फिर एरोप्लेन से जाते हैं, या फिर कभी कभी हम जलमार्ग यानी शिप से भी जाते हैं। कभी कभी हम हमारा प्राइवेट व्हीकल भी यूज करते हैं, कार वगैरह, पर वो रोड पे से जाता है। तो हमें सैर से जाने के लिए, सफर करने के लिए जो मार्ग होते हैं उनमें देखो, जलमार्ग यानी कि पानी में से जाने वाला मार्ग, थल यानी कि रास्ते पे से, जमीन पे से जो मार्ग जाता है उसे थल मार्ग कहा जाता है। और वायु मार्ग यानी कि हवा में से, आकाश में से जो मार्ग जाता है उसे वायु मार्ग कहा जाता है। तो ये 3 शब्द हमें ध्यान में रखने हैं, जल, थल और वायु मार्ग। चलो तो हम शुरुआत करते हैं। आप सब लोगों ने आपकी किताबें खोल ली होगी, टेक्स्ट बुक, और ये चित्र आप सबके सामने होगा। तो ये चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये एक क्या है? बस स्टॉप है, बस स्थानक यानी कि बस स्टॉप है ये। तो ये बस स्टॉप पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फलाट क्रमांक 1। फलाट यानी कि प्लेटफॉर्म, क्रमांक यानी कि नंबर, प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 3। हम लोग कभी बस स्टैंड पे जाते तो हमें सुनाई देता है ऐसे डैश डैश गांव जाने वाली बस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आने वाली है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली है। ऐसी सूचना हम लोगों ने सुनी हुई होती है। तो उसी तरह ये प्लेटफॉर्म नंबर दिए हुए, और यहाँ पे ये बसेस खड़ी है। ये बस के ऊपर क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। ये जो बस है वो राष्ट्र की संपत्ति है, यानी कि हमारे देश की संपत्ति है। और जो राष्ट्र की संपत्ति है वो हमारी भी संपत्ति है, इसलिए हमें इसका जतन करना है, हमें इसे संभालना है। देखो यहाँ पे क्या है? एक नल है और पीने का पानी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पीने का पानी यानी कि ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पे भी कुछ स्लोगन लिखा हुआ है, आपकी यात्रा सुखद हो, यानी आपका जो सफर है वो अच्छी तरह से हो, सुखद सफर हो, हैव अ नाइस ट्रिप जैसा हम बोलते हैं ना, तो उस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या है? स्वच्छता गृह, वॉशरूम। देखो यहाँ पे अलग अलग बस खड़ी है, बस ड्राइवर, बस कंडक्टर यहाँ पे खड़ा है। जिन्हें जिस गांव पे जाना है उस बस में ये सब यात्री चढ़ रहे हैं। यात्री यानी जो पैसेंजर है जाने वाले, वो सब चढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ है। देखो कितना सारा सामान लेके ये लोग यात्रा पे जा रहे हैं, सफर पे जा रहे हैं, सैर के लिए ये लोग जा रहे हैं। तो ये हमने क्या देखा? बस स्थानक यानी कि बस स्टॉप। अभी हम अगले जगह पे जाते हैं। ये क्या जगह है? बंदरगाह। बंदरगाह यानी कि पोर्ट, यानी जहां पे शिप, जो छोटी छोटी बोट जहां पे रुकती है, जैसे बस स्टैंड पे बस रुकती है ना, वैसे शिप रुकने के लिए जो जगह होती है उसे बंदरगाह कहा जाता है, पोर्ट कहा जाता है। तो ये एक बंदरगाह है। देखो यहाँ पे सामान उतारने के लिए, लोगों को आने जाने के लिए जगह बनाई गई है। दिख रही है ना आपको सब कुछ चित्र में? ये जो बड़ी बड़ी जहाज होते हैं ना, यानी कि शिप होते हैं, यहाँ पे इसमें क्या होता है? सामान एक शहर से दूसरे शहर ले जा सकते हैं, या फिर इंसान, यात्री भी यहाँ पे सफर कर सकते हैं, समंदर के मार्ग से हम जा सकते हैं। जैसे हमें फॉर एग्जाम्पल अगर लिया, मुंबई से अगर हमें गोवा जाना है तो हम जैसे रोडवे से जा सकते हैं उसी तरह हम समुंदर के मार्ग से भी जा सकते हैं, जल मार्ग से भी हम लोग जा सकते हैं समुंदर से। तो जिस जल मार्ग से, यानी पानी में से जो सफर हम करते हैं उसे हम जल मार्ग कहते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी जहाज है ना, शिप है, उसमें हम सामान या फिर यात्री जाते हैं। और ये छोटी छोटी बोट है ना, तो ये छोटी छोटी बोट हम हमारे मनोरंजन के लिए यूज करते हैं, बोटिंग करने के लिए, घूमने के लिए, सिर्फ मजा लेने के लिए। इससे हम सफर नहीं करते, सिर्फ एंजॉय करने के लिए हम बैठते। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुंबई पे गेटवे ऑफ इंडिया पे आप लोग गए होगे ना, तो गेटवे ऑफ इंडिया पे से छोटी छोटी बोट होती है जिससे हम लोग बोटिंग करके आते हैं, घूम के आते हैं। तो उसके लिए छोटी बोट यूज की जाती है। और
सामान के लिए और यात्रियों के लिए बड़े शिप यूज किए जाते हैं। अभी देखो, अगर हमें समुद्र में से जाना है, अगर रात का वक्त हुआ तो फिर हमें समुद्र में पानी में तो लाइट नहीं होती है, तो फिर जहाजों को रास्ता कैसे दिखेगा? तो उसके लिए ये दीप स्तंभ होता है। क्या है ये? दीप स्तंभ, यानी कि लाइट हाउस। ये क्या करता है? इस लाइट हाउस से रात के समय में जहाजों को रास्ता दिखाई देता है, कहाँ से जाना है, दिशा समझ में आती है उनको जाने के लिए, रास्ते के लिए। तो ये लाइट हाउस, दीप स्तंभ, इसे आकाश दीप भी कहा जाता है। देखो यहाँ पे भी कुछ स्लोगन लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? पानी में कचरा न डालें, यानी पानी में हमें कचरा नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि हमारे क्या करना है, हमारा स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का हमारा अभियान चालू है ना, क्लीन इंडिया, हेल्दी इंडिया, हम सब जानते हैं ना। तो पानी में कचरा डाल के हमें हमारी राष्ट्रीय संपत्ति को भी खराब नहीं करना है। तो ये हो गया बंदरगाह, तो जल मार्ग। अभी हम जाते हैं वायु मार्ग से सफर करने के लिए। वायु मार्ग यानी कि वायु मार्ग से अगर हमें जाना है, आकाश से जाना है, तो हम लोग कैसे जाएंगे बच्चों? हवाई अड्डा। हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट। हम सबको पता है ना, एयरपोर्ट जहां से एरोप्लेन, ये देखो ये बड़े बड़े एरोप्लेन यहाँ से जाते हैं। अभी देखो हमें यहाँ पे जो एरोप्लेन के आजू बाजू में कुछ गाड़ियां दिख रही है। देखो ये क्या है? फायर ब्रिगेड की गाड़ी दिख रही है ना। ऐसी गाड़ी हमने कहाँ पे देखी थी? जब हमने मेला, ये लेसन पढ़ा था। तो अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड हमारी मदद को आ सके, इसलिए ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी होती है। और यहाँ पे कुछ एम्बुलेंस वगैरह भी होती है। जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ दुर्घटना होती है तो उसकी तैयारी के लिए पहले से ही ये सब गाड़ियां यहाँ पे खड़ी होती है हमारे मदद के लिए। ये है एयरपोर्ट। अब ये कौन सा एयरपोर्ट है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मतलब होता है कि इस एयरपोर्ट से, इंडिया से, हमारे भारत से दूसरे देशों में जाने वाले एरोप्लेन जाते हैं। ये ध्यान में रखना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दूसरे देशों में जाने वाले एरोप्लेन जाते हैं। अभी यहाँ पे क्या लिखा है स्लोगन? धूम्रपान मना है, यानी कि यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करनी है। लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाए। लावारिस यानी कि जिस वस्तु के बारे में हमें पता नहीं है कि ये वस्तु किसकी है, क्या है, ऐसे लावारिस वस्तु को हमें हाथ नहीं लगाना है। क्योंकि वो वस्तु हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। देखो अभी एयरपोर्ट के बाहर निकलने के बाद यहाँ पे कुछ सुरक्षा कर्मचारी खड़े होते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। और एयरपोर्ट के बाद निकलने के लिए हमें जिस और जगहों पे जाना है तो उसके लिए बस, टैक्सी यहाँ पे खड़े होते बाहर। तो ये हो गया हमारा हवाई अड्डे का सफर, यानी कि एयरपोर्ट का सफर। अब हम लोग जाते हैं रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन तो ऐसी जगह है कि हम सब ने कभी ना कभी तो रेलवे से सफर किया होता है। रेलवे एक आसान से हम जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। बहुत सारे लोग रेलवे का यूज करते हैं, रेलवे से आते जाते हैं। रेलवे स्थानक यानी कि रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन तो आप सब ने देखा होगा। ये देखो रेल की पटरी यानी कि रेलवे ट्रैक है, उसके ऊपर एक गाड़ी खड़ी है जिससे हम सफर करते हैं। यहाँ पे टिकट घर है, यानी कि टिकट ऑफिस। टिकट लिए बिना हम रेलवे से नहीं जा सकते, बराबर है ना। आरक्षण, अगर हमें कोई दूर की जगह पे जाना है, लंबे सफर पे जाना होता है तो हमें रिजर्वेशन करना पड़ता है। तो आरक्षण का मतलब है रिजर्वेशन। तो ये यहाँ पे हम रिजर्वेशन कर सकते हैं। देखो कुछ लोग यहाँ पे टिकट खरीद रहे हैं, कुछ रिजर्वेशन करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे देखो ये कुली है। कुली यानी कि सामान, हमारे सामान को ले ले जाने के लिए, लाने के लिए जो मदद करते हैं ना, लाल कपड़ों में हमें हमेशा दिखते रेलवे स्टेशन पे, उसे हम कुली कहते हैं। वो कुली सामान लेके जा रहा है। ये कौन है? टीसी यानी कि टिकट चेकर। जो यात्री, हम लोग जो सफर करते हैं ट्रेन से, उन्होंने टिकट लिया है क्या नहीं, ये चेक करने के लिए ये टिकट चेकर यहाँ पे खड़े हैं। देखो कुछ लड़के अपने मम्मी के साथ सामान लेके जा रहे हैं। देखो रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी साफ सफाई हो रही है। कहाँ पे भी गंदगी नहीं करना है, हर जगह स्वच्छ रखना है। स्वच्छ भारत हमारा मिशन है ना, तो इसलिए यहाँ पे भी स्वच्छता का ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अपने सामान का ध्यान रखें। जो सामान हमारा है उसको हमें इधर उधर नहीं डालना है कि चोर वगैरह की चोरी की हमें
चोरी हो सकता है सामान, इसलिए तो हमें हमारे सामान का ध्यान रखना है। इस तरह से हम लोग रेल से यात्रा कर सकते। तो हमने जल मार्ग, थल मार्ग और वायु मार्ग के जो सब है वो देख लिए हैं। कौन से रेलवे स्थानक हमने देखा है, बस स्टॉप देखा हमने, रेलवे स्टेशन देखा, पोर्ट देखा, एयरपोर्ट देखा। अभी कुछ शब्द है उनके मीनिंग मैंने आपको इंग्लिश में यहाँ पे लिख के दिए, जो शब्द हमने लेसन में पार्ट में पढ़े। देखो, बस स्थानक, बस स्टॉप। आपकी यात्रा सुखद हो यानी हैव अ नाइस ट्रिप। पीने का पानी यानी ड्रिंकिंग वाटर। बंदरगाह, पोर्ट। पानी में कचरा न डालें, डोंट पुट गार्बेज इन वाटर। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। क्लीन इंडिया, हेल्दी इंडिया। दीपस्तंभ, लाइट हाउस। धूम्रपान मना है, स्मोकिंग इज फॉरबिडन। लावारिश वस्तु को हाथ न लगाए, डू नॉट टच द अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट। रेलवे स्थानक, रेलवे स्टेशन। टिकट घर, टिकट ऑफिस। आरक्षण, रिजर्वेशन। अपने सामान का ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ योर लगेज। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जैसे हमने लेसन में देखा, कुछ कुछ स्लोगन हमने देखे थे, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, पानी में कचरा न डाले। उस तरह के कुछ अलग अलग स्लोगन, घोष वाक्य आपने भी कहीं ना कहीं पे पढ़े होंगे। देखो, अभी कोरोना काल चालू है, तो तब से कुछ ऐसे स्लोगन, घोष वाक्य जो हमें हर जगह पे दिखते हैं, जैसे कि इट इज नेसेसरी टू वेयर अ फेस मास्क। कहाँ पे भी हम जाते हैं तो हमारे चेहरे पे, फेस पे मास्क लगाना जरूरी है। आप हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं कि चेहरे पे फेस मास्क लगाना जरूरी है। कीप अ सेफ डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी होता है ना, तो सुरक्षित अंतर रखें। यूज सैनिटाइजर, सैनिटाइजर का उपयोग करें। ऐसे एक्स्ट्रा के स्लोगन मैंने आपको दिए, वो आप आपके नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डोंट फॉरगेट, भूलिए मत, प्लीज वॉश योर हैंड फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड। 20 सेकेंड तक हमें हमारे हाथ अच्छी तरह से धोने हैं। तो इस तरह के अलग कुछ स्लोगन आपने भी पढ़े होंगे, आपको पता होंगे, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अगर आपको ये लेसन, ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, यानी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलो तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमें क्या करना है, पढ़ाई करनी है।